जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू एमबीसीएस एकेडमी। हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर फिट एंड फाइन। दोस्तों, मेरा ये वीडियो है बिजली विभाग में निकली हुई वैकेंसी को लेकर, और मैं इस बात की गारंटी लेता हूं कि आपको ये वीडियो देखने के बाद दूसरा वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैं इस वीडियो में आपको A to Z सारी डिटेल्स बताने वाला हूँ। तो वीडियो को स्किप बिल्कुल मत करना और वीडियो को लास्ट तक देखना। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना दोस्तों, बिकॉज वी नीड योर सपोर्ट। और हाँ, जो मैंने पिछला वीडियो बनाया हुआ था उस पर कुछ लोगों को प्रॉब्लम आ रही थी, उसमें अप्लाई करने के लिए उनको लिंक नहीं मिल रहा था, जो यूपी बस कंडक्टर वाली वैकेंसी निकली हुई थी। तो उसके लिए सॉरी गाइज, क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिल पाया विजिट करने के लिए, बट मैं उसका लिंक आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, या तो कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, तो आप लोग वहाँ से आराम से अप्लाई कर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम वीडियो को करते हैं शुरू, क्योंकि मुझे पता है कि समय की क्या कीमत है, और मैं जानता हूं कि स्टूडेंट्स के लिए एक एक सेकेंड का समय कितना मायने रखता है। और हाँ, एक बात और, इस वीडियो का इस वैकेंसी की लिंक भी मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, तो आप वहां से अप्लाई कर दीजिएगा, ठीक है। तो दोस्तों, ये वैकेंसी निकली हुई है उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड। आप देख सकते हैं ये विद्युत विभाग में वैकेंसी निकली हुई है, और अगर आप इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं तो ये बहुत ही अच्छी जॉब है, सैलरी भी अच्छी खासी है, तो आप इसके लिए अप्लाई ज़रूर करें। देखिए, पहले मैं बता देता हूँ कि किसमें कितनी पोस्ट निकली हुई है। देखिए, यहाँ 4 कैटेगरी में पोस्ट निकली हुई है। पहले मुख्य रसायनज्ञ, अपर निजी सचिव, इसको मैं थोड़ा पतला कर लेता हूँ, अब सही रहेगा, और सहायक समीक्षा अधिकारी और लेखा लिपिक, ठीक है। ये 4 में निकली। और किस कैटेगरी में कितनी है देखिए, मतलब जनरल में मुख्य रसायनज्ञ के लिए 3 है और इसके लिए 2, मतलब आप देख सकते हैं किस कैटेगरी में कितनी वैकेंसी निकली है। पद का कोड है 1 2 3 4, और ओबीसी SC ST किसके लिए कितनी वैकेंसी निकली है, तो आप इसको देख के उसी के अकॉर्डिंग आप अप्लाई कर सकते हैं। वैकेंसी ज़्यादा नहीं है लेकिन अच्छी जॉब है, ये कहूँगा। और देखिए, इसमें इनके लिए जो दिव्यांगजन हैं, जो दिव्यांग है, उनके लिए क्या लिखा हुआ, लेखा लिपिक पद है, तो दिव्यांगजन की चिन्हित श्रेणी के अभ्यर्थियों को नियमानुसार 36 आरक्षण अनुमान्य होगा, मतलब इनको आरक्षण दिया जाएगा, ठीक है। तो जो लोग दिव्यांग हैं वो लोग बिल्कुल परेशान नहीं होंगे। और इसका देखिए, उपरोक्त रिक्तियों की संख्या आवश्यकता अनुसार घटाने और घट बढ़ भी सकती है ये वैकेंसी, थोड़ा बहुत पद तो इधर उधर हो सकते हैं, वो अधिकार है आयोग के पास, ठीक है। और इसके बाद देखिए, इसमें आपके लिए अगर आपको आरक्षण मिल रहा है, मतलब कैटेगरी वाइज आरक्षण, तो आपको यूपी का निवासी होना चाहिए। अगर आप किसी और अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं तो फिर आपको उसका आरक्षण नहीं मिलेगा, मतलब आपको जनरल से फाइट करना पड़ेगा, ठीक है। और देखिए, आइए वेतन की बात कर लेते हैं। देखिए, मुख्य रसायनज्ञ का वेतन है 56,100 रुपये, ठीक है, ये स्टार्टिंग वेतन है दोस्तों। अपर निजी सचिव का वेतन 47,600 है, और सहायक समीक्षा अधिकारी इसका 36,800 रुपये, और लेखा लिपिक का 27,200। देखिए, लेवल 10, लेवल 8, लेवल 6, तो मतलब ये हर लेवल पे अलग अलग है, और इसी के अकॉर्डिंग आपको वेतन दिया जाएगा, ठीक है। और अगर हम बात करें एज लिमिट की, तो आपकी एज 1/1/2002, मतलब 1 जनवरी 2002 के अकॉर्डिंग 21 वर्ष होनी चाहिए। अगर आप इससे ऊपर हैं तभी अप्लाई कर सकते हैं, 21 से 40 साल, ठीक है। और देखिए, ये मतलब एज रिलैक्सेशन है कि SC ST के लिए मतलब 5 वर्ष की छूट दी जाएगी, तथा OBC के लिए मतलब ये वही है छूट। और अगर आप भूतपूर्व सैनिक है, आपके परिवार, मतलब आप भूतपूर्व सैनिक परिवार से बिलोंग करते हैं, तो उसके लिए भी अलग वरीयता दी जाएगी 3 साल का। तो ये सब इसी के अकॉर्डिंग है, इसको पढ़ लेंगे आप, एक बार PDF डाउनलोड कर लीजिएगा, ये सरकारी रिजल्ट में आपको आराम से मिल जाएगा, ठीक है। वहाँ से भी अप्लाई कर सकते हैं, और मैं लिंक भी प्रोवाइड करवा दूंगा, तो आप उसके लिए परेशान बिल्कुल नहीं होंगे। तो आइए दोस्तों, बात कर लेते हैं योग्यता की। तो इसमें देखिए, पहला है मुख्य रसायनज्ञ, कोड नंबर 1। अगर आप इसके लिए जानना चाहें तो आपका देखिए, स्थापित क्या लिखा हुआ, विधि द्वारा उत्तर प्रदेश में स्थापित विश्वविद्यालय या किसी निमित्त राज्यपाल द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी विश्वविद्यालय से आपको केमिस्ट्री में कम से कम द्वितीय श्रेणी में MSc होना चाहिए, या फिर प्रथम श्रेणी के साथ BSc होना चाहिए, आपका कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है। और न्यूनतम 100 मेगावाट के किसी भी तापीय बिजली घर में कोयला या तेल के रासायनिक विश्लेषण तथा परीक्षण में कम से कम 5 वर्ष का आपको अनुभव चाहिए, ठीक है।
और आइए दोस्तों बात कर लेते हैं अपर निजी सचिव, ये पद कोड 2 है। इसके लिए किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आपको स्नातक की उपाधि होनी चाहिए, मतलब ग्रेजुएशन होना चाहिए। और हिंदी आशुलेखन में 80 शब्द प्रति मिनट की गति, मतलब इसकी स्पीड 80 प्रति मिनट हिंदी में होनी चाहिए, ठीक है। आशुलेखन मतलब शॉर्ट हैंड, ठीक है। और वैसे कितनी चाहिए, हिंदी और अंग्रेजी में 40 शब्द प्रति मिनट वैसी भी होनी चाहिए, ठीक है। और शॉर्ट हैंड में 80 होनी चाहिए। और इसके अलावा देखिए सहायक समीक्षा अधिकारी के लिए, इसके लिए किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि वही ग्रेजुएशन होना चाहिए। और इसके लिए 30 शब्द प्रति मिनट की स्पीड होनी चाहिए आपकी टाइपिंग की। और लेखा लिपिक पद कोड 4, इसके लिए भी वही है कि आपका बैचलर डिग्री होनी चाहिए, मतलब ग्रेजुएशन होना चाहिए। और ग्रेजुएशन डीम्ड यूनिवर्सिटी इस्टेब्लिश्ड इन एनी आर्ट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट और एनी स्टेट गवर्नमेंट, तो ये ठीक है, वही बात है। और मिनिमम टाइपिंग स्पीड इसमें भी कंप्यूटर में 30 से 40 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए, ठीक है। आपका टाइपिंग टेस्ट ज़रूर होगा, तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। और देखिए इसके लिए एक बात इन्होंने साफ साफ कही हुई है कि कुछ लोग डिस्टेंस लर्निंग से ग्रेजुएशन कर लेते हैं, तो वो डिग्री मान्य नहीं होगी इसमें, ठीक है। उक्त सभी पदों है तो दूरस्थ शिक्षा जो है, ये दूरस्थ शिक्षा माध्यम से प्राप्त डिग्री पर स्नातक डिग्री मान्य नहीं है, ठीक है। आवेदन कर के समय स्नातक पर स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए, मतलब। और एक बात और, कुछ लोग क्या होता है कि अपीयरिंग रहते हैं तभी अप्लाई कर देते हैं कि तब तक रिजल्ट आ जाएगा, तो वो लोग इसमें अप्लाई नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपको कंप्लीट होना चाहिए। और ये बात इन्होंने साफ साफ देखिए कह दी है, तो इस पॉइंट को आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। और देखिए आगे बात कर लेते हैं। आरक्षण आपका वही SC ST, वो तो आरक्षण मिलेगा ही, उसके बारे में पॉइंट नंबर 5 पढ़ लीजिएगा आप लोग। और देखिए इसके लिए आवेदन के लिए शुल्क कितनी रखी गई है, इसकी आवेदन शुल्क, तो आवेदन शुल्क है 826 रुपये। आप SC ST से बिलोंग करते हैं तो 826 रुपये आपको पे करना पड़ेगा। और अगर जनरल OBC से हैं आप तो 1180 रुपये। और ये दिव्यांगजनों के लिए अगर यूपी के निवासी हैं आप तो 12 रुपये आपको GST से, ठीक है। और बाकी ये अन्य श्रेणी मतलब जनरल OBC के लिए। और अगर आप किसी अदर स्टेट से बिलोंग करें तभी आप इसी कैटेगरी में आएंगे। आवेदन मतलब शुल्क आप किसी भी मोड से पे कर सकते हैं, डेबिट, क्रेडिट या फिर नेट बैंकिंग, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इसकी वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं, आप जा सकते हैं वहाँ पे। और जो ये आवेदन शुल्क है ये वापस नहीं होगी, अगर आपने एक बार आप आवेदन कर दिए तो ये वापस दोबारा नहीं होगी, ठीक है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा। और पेपर का पैटर्न क्या होगा, देखिए सिलेबस दिया हुआ है और चयन प्रक्रिया कैसे होगी। तो पहले मुख्य रसायनज्ञ के लिए कंप्यूटर आधारित परीक्षा CBT की अवधि 3 घंटे की होगी, मतलब कंप्यूटर आधारित आपका CBT टेस्ट होगा, उसमें 3 घंटे का पेपर होगा। और कंप्यूटर आधारित CBT में अनुसूचित जाति अभ्यर्थियों को 28% लाना अनिवार्य है, ठीक है। मिनिमम 28% तो होना ही चाहिए आपका। और अदर अभ्यर्थियों के लिए कितना चाहिए, 33%, अगर आप जनरल OBC से बिलोंग करते हैं। और देखिए इसमें पूरा दिया हुआ है प्रथम भाग, मतलब कितने का क्या पेपर होगा। तो देखिए इस भाग में वस्तुनिष्ठ प्रकार का पेपर होगा, मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, जिसमें से 150 क्वेश्चन आएंगे। स्नातक रसायन विज्ञान के स्तर के होंगे, मतलब मतलब आपके ग्रेजुएशन लेवल के क्वेश्चन होंगे, ठीक है। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा और अधिकतम अंक 150 अंक। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1/4 का माइनस मार्किंग की जाएगी, ठीक है। और देखिए सेकेंड स्टेज पे क्या होगा, आप लोग इसको पढ़ लीजिए, क्योंकि मैं अगर एक एक बताऊंगा तो फिर बहुत ज़्यादा टाइम हो जाएगा। इस प्रकार आप अपर निजी सचिव पद कोड 2 है, इसके लिए पढ़ ले। देखिए कितने क्वेश्चन किस सब्जेक्ट से आएंगे, इसमें टोटल प्रश्नों की संख्या टोटल कितनी होगी, 200 क्वेश्चन की होगी, ठीक है। और प्रत्येक क्वेश्चन 1 अंक का होगा, 2 नंबर का इसका होगा। इसमें भी वही नियम है, तो आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा ये PDF डाउनलोड करके, ठीक है। आइए मैं आगे का बता देता हूँ। ये सिलेबस देख लीजिएगा आप, कौन से सब्जेक्ट से क्या पूछा जाएगा।
और देखिए जो तीसरा स्टेज होगा ये सभी के लिए होगा, ठीक है, तृतीय भाग। इसमें ये टाइपिंग टेस्ट होगा जनरल मोस्टली, और इसमें मैं बता ही चुका हूँ किसको कितने वर्ड चाहिए, तो आप इसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है, वो तो ऊपर ही बता चुका हूँ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में। और देखिए आइए बात कर लेते हैं अर्हताओं की अन्य प्रमाण पत्रों के प्रस्तुतिकरण, ठीक है। तो आपका जब स्टेज फर्स्ट होगा कंप्यूटर CBT होगा, तो उसमें जब आप एग्ज़ाम देने जाएंगे तो आपको एडमिट कार्ड लेके जाना है, ठीक है। एडमिट कार्ड आप लोग लेके जाएंगे, पासपोर्ट साइज़ की 2 फ़ोटो लेके जाएंगे, और एक वैध ID प्रूफ होना चाहिए। इसमें पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर ID कुछ भी आप ले सकते हैं, पैन कार्ड या पासबुक, मतलब कुछ भी ले सकते हैं। एक ID आपको चाहिए, मोस्टली आधार कार्ड वगैरह ले लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। और देखिए अब लिखिए परीक्षण, जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तब इसमें क्या क्या लगेगा, ठीक है। संबंधित पदों हेतु वर्णित शैक्षिक अर्हता, सबके लिए अलग अलग अर्हता दी गई, तो उसी के अकॉर्डिंग, और प्रोविजनल प्रमाण पत्र की मूल प्रति, ठीक है। और हाई स्कूल प्रमाण पत्र की मूल प्रति जन्म तिथि के सत्यापन हेतु प्रस्तुत किया जाना है। तो आपकी डेट ऑफ बर्थ वो हाई स्कूल के प्रमाण पत्र, मतलब हाई स्कूल के रिजल्ट के अकॉर्डिंग वो लोग डिसाइड करेंगे, ठीक है। तो आपको लोग हाई स्कूल का रिजल्ट ले लीजिएगा, वही मान्य होगा। और अभ्यर्थियों द्वारा विज्ञप्ति पद हेतु अन्य पिछड़ा वर्ग नॉन क्रीमी लेयर OBC NCL हेतु तो निर्गत प्रमाण पत्र की दिनांक देखिए दिया हुआ कब प्रमाण पत्र आपका होना चाहिए, कब का। अगर OBC जैसे कुछ लोग होते नहीं है कि जाति प्रमाण पत्र लगता है ना OBC के लिए, तो वही OBC के लिए जाति प्रमाण पत्र तो वही दिया हुआ कब से कब तक का आपका होना चाहिए। और आपका EWS है तो कब से कब तक का होना चाहिए, ठीक है। तो आप लोग इसको ध्यान दे लीजिएगा। और देखिए इसमें क्या दिया हो कि ऑनलाइन आवेदन के समय शैक्षिक एवं विज्ञापन में वर्णित अन्य अर्हताएं पूर्ण होनी चाहिए। मतलब आप जब अप्लाई कर रहे हैं तो उससे पहले या आपको इन सबको सारे डॉक्यूमेंट आपको कंप्लीट करके रख लेना है आपके पास, ठीक है। और देखिए आइए बात कर लेते हैं वैवाहिक स्थिति की। तो वैवाहिक स्थिति में आप ऐसे पुरुष महिला अभ्यर्थी जो एक से अधिक जीवित पत्नी या पति रखते हो वो चयन के हेतु अर्ह नहीं होंगे। मतलब अगर आपकी शादी हो गई है तो आप लोग उसके एलिजिबल हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन एक से अधिक पति या पत्नी नहीं होना चाहिए, ठीक है। और परीक्षा का स्थान देखिए, परीक्षा स्थान कहाँ होगा, तो इसके लिए देखिए कितने परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। तो लिखित परीक्षा है तो लखनऊ, प्रयागराज, कानपुर, ठीक है, वाराणसी, गोरखपुर, मेरठ, गाजियाबाद, ग्रेटर नोएडा आदि परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। तो आपका एग्ज़ाम यहीं होगा CBT, ठीक है। और इसके बाद आप जब इसको क्लियर कर लेंगे तो जब आपका टाइपिंग टेस्ट होगा तो वो कहाँ होगा, वो आपका लखनऊ में होगा, ठीक है। और देखिए इसका रजिस्ट्रेशन कब से स्टार्ट हो रहे हैं, तो रजिस्ट्रेशन 4/6/2022 मतलब 4 जून से स्टार्ट हो रहे हैं, और लास्ट डेट 25 जून रखी गई है, ठीक है। और ऑनलाइन फीस सबमिशन की डेट भी 25 जून ही है, तो आप 25 के पहले पहले अप्लाई कर दीजिएगा अगर आप इसके लिए एलिजिबल हैं। ये देखिए इंस्ट्रक्शन दिया हो पूरा वही। आपका एडमिट कार्ड कब आएगा वही दिया हुआ है। कंप्यूटर आधारित मतलब आशुलेखन परीक्षा है तो मतलब सभी प्रकार के एडमिट कार्ड आपके कैसे आएंगे, मतलब या तो आप उनकी वेबसाइट से डाउनलोड कर लीजिएगा या फिर आपके ईमेल ID पे भेज देंगे वो लोग, ठीक है। और इसके लिए कोई मतलब ऑफलाइन मोड में नहीं होएगा कि मतलब डाक सेवक द्वारा या कहीं और आए, तो मतलब ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं, ऑनलाइन आपको प्रेषित किए जाएंगे, भेजे जाएंगे। और देखिए इसकी पारदर्शिता के लिए कंप्यूटर CBT की उत्तर कुंज मतलब आपकी आंसर शीट 3 दिन के अंदर आयोग की वेबसाइट पे आ जाएगी, ठीक है। तो आप 3 दिन के अंदर ही आ जाएगी, तो आप उससे अपना मिलान कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आइए आगे बात कर लेते हैं। और देखिए इसके लिए कुछ रखी गई है अलग से शर्तें, मतलब बंद पत्र, मतलब इसमें आपको कुछ पैसा जमा करना पड़ेगा जब आप ज्वाइनिंग लेंगे उस टाइम पे आपको। जैसे देखिए यानी मुख्य रसायनक के लिए 2 लाख रुपए, और इनके लिए अपर निजी सचिव के लिए 1.5 लाख रुपए,
और देखिए सहायक समीक्षा अधिकारी पद है तो 1 लाख रुपए, और ये लेखा लिपिक के लिए 75,000 रुपये आपको आयोग में जमा करना पड़ेगा। कहीं ऐसा ना हो कि आप कुछ दिन नौकरी करने के बाद फिर छोड़ करके चले जाएं, तो इस वजह से वो बाद में आपको वापस कर दिया जाएगा, लेकिन स्टार्टिंग में आपको जमा करना पड़ेगा 3 वर्ष के लिए, ठीक है। और देखिए आप लोग अप्लाई करते समय कोई गलती नहीं करेंगे, वही दिया हो इसमें, अगर कोई गलती पाई गई तो उसके अकॉर्डिंग आपका आवेदन निरस्त कर दिया जाएगा उसमें। तो इस वजह से आप फॉर्म भरते समय बहुत ही सावधानीपूर्वक अप्लाई करें। और ये देखिए ऑनलाइन करने की डेट दी ही हुई है, 4 से स्टार्ट हो रहे हैं, 25 तक है, तो आप लोग आराम से अप्लाई कर दीजिएगा, ठीक है। और अगर आपके संपर्क में कोई हो कि जो इसके लिए एलिजिबल हो, तो आप उस तक वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। और ठीक है, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को, और कोई जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।